हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये जो सीरीज चल रही है हाफ ईयरली एग्ज़ाम सॉल्यूशन चल रही है विद्या भारती की, क्वेश्चन नंबर 32 इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से है। 3 पार्टनर हैं ई, एफ और जी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 31 मार्च 2017 को फॉर्म डिज़ोल्व हो जाती है और उस डेट पर जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस प्रकार है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ई कैपिटल, एफ कैपिटल। और तीसरा पार्टनर है जी, इसकी कैपिटल अगर लाइबिलिटी में नहीं है तो एसेट्स में होगी। जी हाँ, एसेट्स में जी की कैपिटल दी हुई है 500 रुपये। इसके साथ हमारे पास एसेट्स में रियलाइजेबल एसेट्स के तौर पर फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, टैटर्स और मशीनरी हैं। बैंक बैलेंस भी दिया है, साथ में एक्यूमुलेटेड लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। एसेट्स में दिया है इसलिए डेबिट बैलेंस है। टोटल हो गया बैलेंस शीट का 2,92,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एफ वॉज अपॉइंटेड, एफ को अपॉइंट किया जाता है टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। फर्म के पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई एफ, तुम डिसोल्यूशन के प्रोसेस की जिम्मेदारी लो, और इस जिम्मेदारी को लेने के बदले फर्म आपको रेमुनरेशन के तौर पर 5,000 रुपये पे करेगी। एफ राजी हो जाता है, क्यों ना होता, आखिर है तो फर्म का ही बंदा पार्टनर, और वो बियर कर लेता है डिसोल्यूशन के एक्सपेंस। लेकिन फर्म इनको बियर करने के बदले उसको जो रेमुनेशन पे कर रही है वो 5,000 रुपये का पे कर रही है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम बना लेंगे यहाँ पर, रेमुनेशन पे टू द फर्म। ठीक है, फर्म की तरफ से रेमुनेशन मिल रहा है, रेमुनेशन पे टू द पार्टनर, मैंने फर्म बोल दिया था। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। इसी के साथ इसमें एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है इस जुड़ा हुआ, वो पॉइंट है एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन वर ₹4,000 पेड आउट ऑफ फर्म। फर्म ने तो एफ को पैसा दे दिया, लेकिन फर्म ने जो डिसोल्यूशन का खर्चा था 4,000 रुपये वो कैश किया है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से बनाएंगे? हमने पहले एफ का कैपिटल अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट किया था, लेकिन अब फर्म के पास से कैश जा रहा है 4,000 रुपये, तो बैंक क्रेडिट हो गया 4,000 रुपये से। अब डेबिट किसको करें? रियलाइजेशन को तो डेबिट कर नहीं सकते, वो तो हमने पहले ही फॉर्म ने खर्चा मान ली 5,000 रुपये। तो एफ़ के कैपिटल में जो खर्चा क्रेडिट किया था, अब एफ़ के कैपिटल को यहाँ पे हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? एफ़ तुमने तो खर्चा किया नहीं, लाओ तुम अपनी कैपिटल से हमें पैसा वापस कर दो। तो उसका कैपिटल हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, तब जाके हम टू बैंक के नाम से 4,000 रुपये खर्चा देंगे। ठीक है, इसमें मैं कहूँगा कि 90% जो बच्चे हैं उनकी एंट्री गलत थी, तो बेटा इसको समझ लेना, देख लेना और इसको अच्छे से तैयार करना। ये एंट्री बहुत बच्चों ने गलत की है, अब गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹1,08,900। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 की थी ऊपर, यहाँ पे सेल हो रही है 1,08,900 रुपये में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 25% ऑफ बुक वैल्यू। जी हाँ, बुक वैल्यू के 25% पे फर्नीचर हमने बेच दिया। बुक वैल्यू है फर्नीचर की 50,000 रुपये। इस 50,000 का 25% कितना होगा? तो आंसर आएगा आपका 12,500 रुपये। 12,500 रुपये इस फर्नीचर को बेच के हमारे पास आए। इस एडजस्टमेंट में भी बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ की हैं। ठीक है, तो ये गलती करने वाला पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी वॉज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹9,000। मशीनरी को बेचा स्क्रैप के रूप में 9,000 रुपये में। इस एडजस्टमेंट भी के अंदर भी बहुत भारी गलती की आप लोगों ने। मशीनरी ऊपर 90,000 की दी है, भाई 90,000 का सामान 9,000 में स्क्रैप के तौर पे सेल किया है। अब बच्चों ने लिखा 90,000 माइनस 9,000 81,000, क्या मतलब था बेटा उसका? गलती कर गए आप उसमें, आपको ऐसा नहीं करना था। स्क्रैप सेल किया है 9,000 रुपये में, तो 9,000 रुपये कैश के नाम से आएंगे इसमें। ऑल डेटर्स फॉर रियलाइज्ड इन एट फुल वैल्यू, तो डेटर्स की जो वैल्यू है 36,500 एज इट इज़ आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। Creditors were payable on an average of 3 months from the date of dissolution. On discharging the creditors, they allowed a discount of 5% per annum. क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं 5% के डिस्काउंट पर, साथ में 3 मंथ का एवरेज भी लेके चलना है हमें। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो किस प्रकार होगी? इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस प्रकार होगी कि हमारे पास
क्रेडिटर्स हैं क्वेश्चन में 45,000 के, 45,000 का 5% मल्टीप्लाई 3 मंथ का एवरेज यानी कि 3/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 चौक 12, 4 का डिवाइड दिया 450। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 450 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 50 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 112.5 मल्टीप्लाई 5, 5 2 2 कैरी 1 6, 562 यानी 563 रुपये लगभग हो गया। 563 रुपये का डिस्काउंट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा वो होगा 45,000 में से 45,000 में से आप लेस करेंगे कितना, आपको लेस करना पड़ेगा 563 में 60 लेस कर देता हूँ राउंड ऑफ में, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 4 44, 440 आ गया ये, ठीक है बेटा। तो ये आप क्रेडिटर्स को पे कर देंगे यहाँ पर। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिटर्स वाली। इसमें भी बहुत बच्चों ने मिस्टेक की है, 3 मंथ का एवरेज लेना भूल गए हैं, लगाया नहीं है। और एक्सपेंस वाली जो एंट्री थी वो मैंने डिस्कस कर ली थी। रिक्वायरमेंट में रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और फटाफट से इसका रियलाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले रियलाइजेबल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया एसेट्स में से। एसेट्स में हमारे पास फर्नीचर रियलाइजेबल एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स और मशीनरी 4। बैंक को हम सेल नहीं कर सकते, जी का कैपिटल का कुछ नहीं हो सकता, ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो 4 आइटम को हमने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी में हमारे पास हैं क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाकी तो कैपिटल है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में हमने क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे हमने रियलाइजेबल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, इसका टोटल है 276,500 और इसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब जो एसेट्स रियलाइज़ हो रही हैं बाई बैंक, एसेट्स रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग से आ रहे थे हमारे पास 1,08,500 रुपये। देखिए ज़रा, लैंड एंड बिल्डिंग से आ रहे थे 1,08,500, तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमने 1,08,500 लेके फर्नीचर से 12,500, जो 25% वैल्यू थी 50,000 की, यहाँ फर्नीचर 50,000 का दिया था, इसका 25% 12,500 रुपये वो आ गया। मशीनरी का स्क्रैप 9,000 रुपये आ गया। मैंने इस पर रेड डॉट किया था क्योंकि मोस्टली बच्चों ने ये मिस्टेक किया था, इसको मत कीजिएगा। और इसके साथ डेटर्स हो गया 36,500, तो ये टोटल हो गया हमारा 1,66,900 का। एसेट्स रियलाइज़ हो गई। अब लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 44,440। अभी इस कैलकुलेशन को हमने किया, इससे ये निकाला। इसको करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमने पे कर दी 17,000 रुपये की, एज इट इज़ सेम बुक वैल्यू पर ही पेमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 61,440 का ये टोटल आ गया। तो स्टेप 1 में एसेट्स लाइबिलिटी ट्रांसफ़र, स्टेप 2 में एसेट्स रियलाइज्ड, स्टेप 3 में लाइबिलिटी रियलाइज्ड। एक्सपेंस की बात हमने की थी, तो हमने इसमें एंट्री की थी इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं, उसको डेबिट करेंगे टू एफ कैपिटल के नाम से। 5,000 रुपये एफ कैपिटल के नाम से यहाँ आ गए। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया और इसका टोटल आ गया 3,42,940। 3,42,940 ये टोटल आ जाएगा। डिफरेंस आएगा 1,14,040 रुपये का। अगर आप 563 लेते हैं तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 1,14,037 रुपये का आएगा। तो 40 भी ठीक है, 37 भी ठीक है। अभी मैंने राउंड ऑफ की वजह से 40 से किया है। 1,14,040 को पार्टनर का जो रेशियो है 2:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशियो हमारे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 45,616, 45,616 22,808। तो ये रियलाइजेशन का लॉस हमारा कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल की। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला स्टेप पार्टनर्स का बैलेंस ट्रांसफ़र किया। ई और एफ का बैलेंस लाइबिलिटी में था तो वो क्रेडिट में आ गया। जी का बैलेंस एसेट्स में था, वो डेबिट में आ गया 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस, नंबर 2 स्टेप हमने ये ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन का लॉस। इसके बाद रियलाइजेशन का एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा कितना था 5,000 रुपये,
और किस नाम से दिया था वो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल। तो एफ का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, रियलाइजेशन की वजह से। तो बाय रियलाइजेशन एफ का कैपिटल क्रेडिट हो गया, रेड पेन से लिखा है, इसमें बच्चे गलती करते हैं इस वजह से। और इसके साथ ही रियलाइजेशन की एक और एंट्री, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एफ कैपिटल में एंट्री, सॉरी रियलाइजेशन में नहीं, एफ कैपिटल में। तो एफ कैपिटल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से। ये जो बैंक है ये किसका है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला बैंक है। 95% कहूँ या मैं 99% कहूँ, बच्चे इस एंट्री तक नहीं पहुँचे, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुई है इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बच्चों। 4,000 रुपये इसमें आ जाएंगे। इसके साथ ये रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री हो गई। अब हमें बैलेंस शीट में दिया है लॉस, एसेट्स में एक्यूमुलेटेड लॉस P&L अकाउंट 10,000 रुपये, इसको 2 to 1 में बांट देंगे। तो ये आ गया हमारा 4,000, 4,000, 2,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस फिगर आई किसकी, ई और एफ की, टू बैंक के नाम से, जो आ जाएगी 80, 384 और 51, 384, 51,384। ठीक है, टोटल आ गया था इसका 31, 1,05,000। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ 1,05,000। ठीक है, और जी का जो बैलेंस आया वो 25,308 इधर आया, यानी जी कैश या बैंक लेकर आएगा, जी इतना बैलेंस लेकर आएगा 25,308 का। तो यहाँ हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ये भी इसकी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है ये। ठीक है, जी वाली, क्योंकि जी का बैलेंस नेगेटिव था तो इसलिए कैश लाएगा। बैंक अकाउंट हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाए उसके लिए मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ। एसेट्स में बैंक का बैलेंस है 5,000 रुपये। रियलाइजेशन में एसेट्स को रियलाइज करके हमारे पास आया 1,66,900 रुपये। जी अपने घर जाके 25,308 का कैश ले आया, ये वाला कैश। और रियलाइजेशन में हमने पेमेंट किया लाइबिलिटी का 61,440 रुपये। एफ़ कैपिटल के नाम से पेमेंट हुआ था 440 रुपये, जो रियलाइजेशन की हमने ये वाली एंट्री बनाई थी। और साथ में एफ़ और ई और एफ़ का जो बैलेंसिंग फिगर है 80,384 वाला, 51,384 वाला, ये हम पे कर देंगे बाई बैंक के नाम से। तो इस तरीके से बैंक का टोटल आ जाएगा 1,97,200। और इसी के साथ हमारा बैंक मैच हो गया, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जो आपने गलतियाँ की हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में मत कीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये डिसोल्यूशन का। वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।